नमस्कार मित्रों। कुंभ राशि वालों, जो अगस्त का महीना है वो प्रॉपर्टी संबंधित बहुत ही अच्छा आपका समय है। कोई भी वाद विवाद है प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो आप सुलझा सकते हैं। समझौता करने का समय है। कुछ खरीदना है, बेचना है, रेंट आउट करना है, उसके पूरे आपके अच्छे योग बने हुए हैं। करियर में चीज़ें स्लो चलेंगी। हेल्थ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। मैं अब आपको विस्तार से बताता हूँ कि कैसा ये आपका पूरा महीना जाने वाला है। तो सबसे पहले हम स्थायी ग्रहों की बात कर लेते हैं। बृहस्पति आपके पूरे महीने छठे घर में रहेगा, शनि पूरे महीने सेकंड हाउस में रहेगा, राहु लगन में है, केतु सेवन्थ हाउस में है और लग्नेश शनि वक्री है। तो ये सबसे ज़्यादा जो फोकस कर रहा है वो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स को ही फोकस कर रहा है। और चाहे जॉइंट संपत्तियां हों, चाहे आपकी इंडिविजुअल संपत्ति हो, चाहे आपका खरीदने बेचने का काम हो, प्रॉपर्टी डीलर हो आप, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो या कॉन्ट्रैक्ट्स का काम हो, आप ठेकेदार हैं, है ना, या इंडस्ट्रीज आप चला रहे हैं, उनके लिए ये जो समय है ये बहुत फोकस है। आपको बहुत ध्यान से काम करना है और आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे अगर आप सतर्कता के साथ काम करेंगे। चीज़ें स्लो चलेंगी, बहुत धीरे धीरे चीज़ें उलझेंगी भी। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि एकदम से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। बहुत पुरानी चीज़ों को सुलझा सकते हैं आप, विवादों को ठीक कर सकते हैं। ये इस तरह का योग बना रहा है। मैं आपको बाकी अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है बताता हूँ। 1 अगस्त को शुक्र जो है ये आपके 8th हाउस में आ रहा है। तो यहाँ आपको ये मदद मिल रही है कि आप विवादों को सुलझा सकें कॉम्प्रोमाइज़ करके। कुछ पैसे का ऊपर-नीचे करके आप चीज़ों को सुलझाते हैं, इस तरह का ये योग बना रहा है। और दूसरा इसका जो योग है वो नेगेटिव योग ये है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि आपका लग्नेश वक्री है और भाग्येश अगर अष्टम में आ गया है तो परिवार में हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, खुद की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, मदर की हेल्थ प्रॉब्लम को लेके बहुत खराब है, या वाइफ की हेल्थ प्रॉब्लम को लेके, संतान की हेल्थ प्रॉब्लम को लेके कहीं ना कहीं मेडिकल एक्सपेंसेस को इंडिकेट कर रहा है ये। आप अगर डायबिटिक हैं तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहेगी, बिल्कुल बीपी आपका अनकंट्रोल रहेगा दूसरे ग्रहों के कारण। तो हेल्थ पे सबसे ज़्यादा आप फोकस करें। मंगल आपका देखेंगे जो इस वक्त 4th हाउस में है, वो मिथुन राशि में 5th हाउस में मूव कर जाएगा। मंगल केतु का 5th हाउस में मूव करने से एंगर मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। बहुत ही एग्रेशन होगा, छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आएगा। राहु भी लगन में है, वहाँ आपको बचना है और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, उसके लिए बेस्ट टाइम है। कोई आपको शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, उसके लिए ये मौका है। तो ये अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके और ढंग से आप करेंगे, लॉजिकल अप्रोच से चलेंगे, तो फिर ये टाइम बहुत अच्छा है। जो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। जो विदेशों से काम कर रहे हैं, खासकर वो इंजीनियर्स जो इंडिया में रह के विदेश में काम कर रहे हैं या विदेश में ही जॉब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार ये समय जाने वाला है। ये मंगल वहाँ पे उनको फ़ायदा देने वाला है। 5 अगस्त को बुध जो है कर्क राशि में आ जाएगा, तो ये प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य, बुध और बृहस्पति 6th हाउस में जो नौकरी कर रहे हैं, जो भी जॉब में हैं या जो जॉब नहीं है, जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स भी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के कारण, आप अपने स्किल सेट के कारण, आप अपने नॉलेज बेस के कारण आपका जो है वैभव बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ये इस बात को इंडिकेट करता है। 17 अगस्त को सूर्य जो है आपके 6th हाउस से 7th हाउस में आ जाएंगे। सूर्य केतु जैसे ही 7th हाउस में आएंगे तो आपकी कीर्ति चारों तरफ फैलेगी, लोग आपका बहुत सम्मान करेंगे, आपकी बात पे विश्वास करेंगे। ये चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। 17 तारीख के बाद इवन आपके जो प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टेंडर्स हैं, प्रोफेशनल बिजनेसमैन जो है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही शानदार टाइम आ जाएगा और ये अपना काम को विस्तार कर सकते हैं। ये इस बात को इंडिकेट करता है। 22 तारीख को बुध भी यहाँ सहयोग में आ जाएगा, तो ये करियर को एकदम से एकदम और डबल बूस्ट करता है, जिसे हम कह रहे हैं, क्योंकि बुध जो है पंचमेश होके आपका 7th हाउस में आ रहा है, तो ये और भी आपको ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो विद टाइम आप देख रहे हैं जैसे जैसे समय बीतता जाएगा अगस्त का, एक एक स्टेप और बेटर भी होता जाएगा। और अगर कोई उलझने हैं लाइफ में तो वहाँ कुछ ना कुछ सुलझन भी आएगी। हेल्थ अगर हम मैटर की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा आपको देखने की बात है, ये फोकस की बात है। करियर जो है ध्यान रखने की बात है, अटेंशन की ज़रूरत है। वेल्थ बिल्कुल रिस्क नहीं लें, बाकी सही है। रिलेशनशिप के लिए, खासकर रिलेशनशिप के लिए तो ये सबसे कमज़ोर महीना है अगस्त का महीना। इवन मैरिज रिलेशन हो, आप शादी करना चाहते हैं, प्रेम संबंध में आप उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इन सब मैटर्स के लिए सबसे कमज़ोर समय है।
तो रिलेशंस के लिए आप जो है बल्कि अवॉइड करें अगस्त के महीने में। अगर आपकी कुंडली में भी अगर अच्छे योग नहीं चल रहे हैं तो फिर ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स के लिए ये एवरेज समय है, क्योंकि सूर्य बुध और बृहस्पति 6th हाउस के अंदर आ गए हैं। ये कब आ रहे हैं? 5 अगस्त से। तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। गेम्स जो खेल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बाकी जो फॉर्मल आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, और अगर आपकी कुंडली में थोड़ा भी गड़बड़ योग है, पहले से आपकी कुंडली कमज़ोर है, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल समय हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर सकते हैं। स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए मैं आपको ये बात करूँगा कि क्योंकि राहु लगन में है और बुध मैक्सिमम टाइम जो है छठे घर के अंदर रहेंगे, तो आपको देवी की आराधना करनी चाहिए। शुक्र भी आपके 8th हाउस में है, तो देवी से संबंधित कोई ना कोई पाठ आप करते रहें। जिस भी देवी को आप मानते हैं उस देवी से संबंधित पाठ करें पूरे महीने। कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा तो दुर्गा कवच का रेगुलर पाठ करें, और हर बुधवार को जो है छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ देते रहें, ये अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जो है आप डॉग को जो है स्ट्रीट डॉग्स को भी कुछ ना कुछ खाना वगैरह देते रहें, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये था अगस्त के महीने का मासिक राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए। मेरा एक व्हाट्सअप चैनल भी है, उस चैनल को भी आप ज़रूर जॉइन करें, वहाँ भी मैं नई-नई जानकारियाँ देता हूँ। आपका ये महीना शानदार जाए, अच्छा जाए, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ, और मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।